नमस्ते दोस्तों, चलिए आज की कुछ दिलचस्प खबरों पर एक नज़र डालते हैं। जापान के H2A रॉकेट ने अपनी 50वीं और आखिरी उड़ान पूरी की है। ये रॉकेट तनेगाशिमा स्पेस सेंटर से उड़ा। इसने एक सैटेलाइट को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक पहुंचाया जिसका नाम GOSAT GW है। ये सैटेलाइट एक खास रास्ते पर घूमता रहेगा। इसका मतलब है कि यह धरती के किसी भी हिस्से के ऊपर से हमेशा एक ही स्थानीय समय पर गुजरेगा। ये सैटेलाइट हमारी धरती के मौसम पर नज़र रखेगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसी गैसों की जानकारी इकट्ठा करेगा और यह भी देखेगा कि दुनिया में पानी का चक्र कैसे काम कर रहा है। एक छोटी सी जानकारी, सैटेलाइट यानी उपग्रह एक मशीन होती है जो धरती के चारों ओर चक्कर लगाती है। ये हमें मौसम की जानकारी, टीवी सिग्नल और फ़ोन कॉल जैसी कई चीज़ों में मदद करते हैं। अब अंतरिक्ष की कुछ और बातें। नासा और दुनिया की दूसरी स्पेस एजेंसियों ने हमारी पड़ोसी आकाशगंगा एंड्रोमेडा की बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें जारी की हैं। इन तस्वीरों को बनाने के लिए 1 दर्जन से ज़्यादा दूरबीनों का इस्तेमाल किया गया। ये दूरबीनें अलग अलग तरह की रोशनी को देखती हैं, जैसे एक्स-रे, इंफ्रारेड और रेडियो तरंगे। इन सभी को मिलाकर एक पूरी तस्वीर बनाई गई है, जिससे हमें एंड्रोमेडा के बारे में नई बातें पता चल रही हैं। इसके अलावा बृहस्पति ग्रह के बादलों और तूफानों की भी बहुत साफ तस्वीरें मिली हैं। क्या आप जानते हैं कि आकाशगंगा या गैलेक्सी क्या होती है? यह अरबों सितारों, गैस और धूल का एक बहुत बड़ा समूह होता है। हम जिस आकाशगंगा में रहते हैं, उसका नाम मिल्की वे है। अमेरिका के पूर्वी हिस्से में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है। इस वजह से बच्चों की सुरक्षा के लिए काम करने वाले लोग फिर से चेतावनी दे रहे हैं। वे कह रहे हैं कि बच्चों को कभी भी खड़ी गाड़ियों में अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। इस साल गर्मी की वजह से कारों में 9 बच्चों की मौत हो चुकी है। यह एक बहुत गंभीर समस्या है क्योंकि धूप में खड़ी कार बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। बाहर के तापमान के मुकाबले कार के अंदर का तापमान बहुत तेजी से बढ़ता है। ये किसी भट्टी की तरह बन सकती है, जो बच्चों के लिए जानलेवा होता है। अब कोरोना वायरस से जुड़ी एक खबर। बांग्लादेश में पिछले 24 घंटों में कोरोना से 2 लोगों की मौत हुई है और 7 नए मामले सामने आए हैं। महामारी शुरू होने के बाद से देश में कुल मौतों का आंकड़ा 29,521 हो गया है। जांच किए गए सैंपल में से लगभग 4% लोग पॉजिटिव पाए गए। वहीं भारत के मणिपुर राज्य में भी पिछले एक दिन में 13 नए कोरोना के मामले मिले हैं। यहाँ एक शब्द आया है, पॉजिटिविटी रेट। इसका मतलब होता है कि जितने लोगों का टेस्ट हुआ, उनमें से कितने लोग बीमार पाए गए। ये दर हमें बताती है कि संक्रमण कितना फैल रहा है। जापान में वैज्ञानिकों ने एक बहुत बड़ी भूमिगत गुफा बनाई है। ये गुफा एक नई तरह की प्रयोगशाला बनाने के लिए खोदी गई है, जिसका नाम हाइपरकामियोकाई है। यह जमीन के 600 मीटर नीचे है और इसकी ऊंचाई 94 मीटर है। इस प्रयोगशाला में वैज्ञानिक न्यूट्रिनो नाम के बहुत छोटे कणों पर रिसर्च करेंगे। इससे हमें ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने में मदद मिलेगी। तो ये न्यूट्रिनो क्या होते हैं? ये इतने छोटे कण होते हैं कि इन्हें देखना लगभग नामुमकिन है। ये सूरज और दूसरे तारों से आते हैं और हर चीज के आर पार निकल जाते हैं, यहाँ तक कि हमारे शरीर के भी। अब बात करते हैं तुर्की की, जो अंटार्कटिका में एक बड़ी भूमिका निभाने की तैयारी कर रहा है। तुर्की का प्लान है कि वो बर्फीले महाद्वीप अंटार्कटिका पर अपना एक वैज्ञानिक रिसर्च बेस बनाएगा। इसके लिए तुर्की दूसरे देशों के साथ मिलकर काम कर रहा है और उसने 13 देशों के साथ समझौते भी किए हैं। आपको बता दें कि अंटार्कटिका दुनिया का सबसे ठंडा, सूखा और सबसे ऊंचा महाद्वीप है। यहाँ कोई स्थायी आबादी नहीं है, सिर्फ वैज्ञानिक और रिसर्च करने वाले लोग ही रहते हैं। एलन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक ने एक नया सर्जिकल रोबोट बनाया है। ये रोबोट दिमाग में बहुत पतले धागे डालने का काम करता है। यह अपना काम सिर्फ 1.5 सेकंड में कर सकता है, जो पहले के मुकाबले बहुत तेज है। ये धागे इतने पतले होते हैं कि इंसान के बाल से भी लगभग 20 गुना पतले होते हैं। ये तकनीक, जिसे ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस कहते हैं, भविष्य में उन लोगों की मदद कर सकती है जो लकवे या किसी और बीमारी की वजह से बोल या चल नहीं सकते। यह उनके दिमाग को सीधे कंप्यूटर से जोड़ने में मदद करेगी। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी।